Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of science. The chapter name is light, shadows and reflection. What is light? Light क्या है? How do devices such as mobile phones, microwave oven, remote control and scanning machines function? ये सारी devices जो हैं मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव ओवन, रिमोट कंट्रोल और स्कैनिंग मशीन जो हैं वो कैसे काम करती हैं. दीज गैजेट्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और एंड एक्सरेज. ये जो गैजेट्स यूज किए जाते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और एक्सरेज. ये सारी तरीके की रेडिएशन होती हैं इनमें. वी कैन नॉट सी एनी ऑफ दीज रेडिएशन. हम इन रेडिएशन को, इन रेज को देख नहीं सकते. लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट वी कैन डिटेक्ट. लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं. डू यू नो दैट साउंड वेव्स नीड अ मीडियम लाइक एयर टू कंट्रोल, एयर टू ट्रेवल. डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि साउंड जब ट्रैवल करती है, साउंड वेव्स जब ट्रैवल करती हैं तो उनको एयर की जरूरत पड़ती है. साउंड वेव्स नीड अ मीडियम लाइक एयर टू ट्रैवल. साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है. दैट इज वाई वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल इन अ वैक्यूम. इसीलिए जब कोई भी बेल होती है, कोई भी साउंड होता है वैक्यूम में, तो हम उसको नहीं सुन सकते क्योंकि उसमें एयर ट्रैवल नहीं कर सकती. लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी एनर्जी को हम देख नहीं सकते. वी विच कॉजेज इन अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. और जिसके कारण हमें विजन का सेंसेशन होता है. जो भी होता है हम उसकी रोशनी को देख सकते हैं लेकिन उसकी एनर्जी को नहीं देख सकते. वाई डू वी से दैट लाइट इज इनविजिबल. हम ये क्यों कहते हैं कि लाइट इनविजिबल है. इनविजिबल मीन्स पारदर्शी. इनविजिबल मीन्स जो दिखाई ना दे. When light energy falls on the objects, we really cannot see it. When light energy falls on the object, जब लाइट की एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, we really cannot see it. हम उसे नहीं देख सकते. Even when light bounces off from the surface of the object, we do not see. अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लाइट पड़ती है तो भी हम उसको नहीं देख सकते. But when this bounce of energy enters in our eyes, the sensation produced by this energy helps our brain to see. लेकिन जब ये लाइट की एनर्जी हमारी आंखों पर डायरेक्ट पड़ती है तब एक सेंसेशन फील होता है और तब हम एनर्जी को महसूस कर सकते हैं ब्रेन के थ्रू. ब्रेन हमारी हेल्प करता है उसे देखने में. Why do we call light as an energy? हम लाइट को एक एनर्जी क्यों कहते हैं. When we light an electric bulb, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं, the filament of the bulb first gives out heat. फिलामेंट बल्ब के अंदर होता है जो कि जलता है तब रोशनी होती है. The filament of the bulb first gives out heat. सबसे पहले जब फिलामेंट जलता है तो वो हीट देता है. Becomes dull red, पहले dull red हो जाता है and then gives reddish light और फिर हमें reddish light देता है. After that it becomes white hot and emits heat and white light. Emits means बाहर निकालना. और फिर ये white हो जाता है, hot हो जाता है बल्ब और हीट और व्हाइट लाइट को बाहर निकालता है. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर करता है. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसलिए लाइट एनर्जी का फॉर्म है. लाइट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम. इन्हें कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. इट कैन इवन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. लाइट एक वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. द वास्ट स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज मोस्टली अ वैक्यूम. जो इतना बड़ा स्पेस है सन से लेकर के अर्थ तक का, जो इतनी दूरी है, इससे भी सन की जो रेज होती हैं, सन की जो लाइट होती है वो पूरी अर्थ तक आती है. स्टिल द लाइट from the sun is able to travel through the space
बिफोर एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। इसलिए जो सन की जो लाइट होती है वो ट्रेवल करके स्पेस से होते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरा कवर कर लेती है, एंटर कर लेती है। हाउ फास्ट डज लाइट ट्रेवल? लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 into 10 की पावर 8 m/s इन वैक्यूम। लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड क्या होती है? 3 into 10 की पावर 8 m/s होती है वैक्यूम में। नथिंग इन द यूनिवर्स कैन ट्रेवल फास्टर देन और इवन एज फास्ट एज लाइट। जितनी तेज लाइट ट्रेवल कर सकती है, कहीं पर पहुंच सकती है, उतनी तेज कोई भी चीजें उसकी कंपैरिजन में फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। Even at this enormous speed, it takes approximately 8 minutes 32 seconds for the light from the sun to reach Earth. और even at this enormous speed, और जबकि इनकी इतनी ज़्यादा तेज स्पीड होती है कि सन की जो लाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट 32 सेकेंड्स लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको पता है। बिना लाइट के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। अगर सूरज की रोशनी भी ना हो हमारे साथ तो हमारे चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। वाई इज लाइट इम्पॉर्टेंट टू अस? हमारे लिए लाइट क्यों जरूरी है? लाइट इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। The natural warmth of the sunlight creates condition conducive for the growth and development of life. लाइफ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सन की लाइट होती है, जो वार्म होती है, जो हीट फैलाती है, वो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनिमल्स और प्लांट्स की एनर्जी का सोर्स बनती हैं। Or green plants depend on the energy of light to prepare their food during the process of photosynthesis. जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिससे कि वो अपना फूड बनाते हैं। और वो किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। विदाउट सनलाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस will not take place and most plant species will cease to exist. और बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, जिससे कि बिना प्लांट के किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बल पे कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव कर सकता है। तो अगर प्लांट ही सरवाइव नहीं कर सकते तो लिविंग थिंग कैसे कर सकते हैं? दिस वुड डिस्टर्ब ऑल फूड चेन्स। और ये फिर डिस्टर्ब कर सकता है। प्लांट अगर सरवाइव नहीं कर सकते तो लिविंग थिंग नहीं कर सकते, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग कोई नहीं कर सकता। तो ये फूड चेन को पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन एयर वुड ऑल्सो बी डिस्टर्ब। और जो प्लांट्स ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं एयर में, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर वुड बी एनफ ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू ब्रीथ। और एनिमल्स और ह्यूमंस के ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन, एनफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। विदाउट नेचुरल लाइट आर डिपेंडेंस फॉर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स विल इंक्रीज। विदाउट नेचुरल लाइट, बिना नेचुरल लाइट के आर डिपेंडेंस फॉर एनर्जी ऑन फॉसिल फ्यूल्स विल इंक्रीज। और बिना नेचुरल लाइट के हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी एनर्जीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे कि जो आर्टिफिशियल हैं। दिस वुड लीड टू फास्टर डिप्लीशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स। और ये डिप्लीशन हो जाएगा। डिप्लीशन मीन्स खाली करना। और ये दिस वुड लीड टू फास्टर डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स। और ये फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारे लिए सरवाइव करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दस विदाउट नेचुरल लाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स विल बी इन डेंजर। बिना नेचुरल लाइट के, बिना सन के, बिना सनलाइट के किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जिस्ट करना बहुत
डेंजरस है, बहुत मुश्किल है। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट? लाइट का कलर क्या होता है? नेचुरल लाइट ऑफन रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। नेचुरल लाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट होती है। इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसमें एक्चुअली बहुत सारे कलर्स होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जॉर्ब सर्टेन कलर्स एंड सर्टेन कलर्स ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स अदर्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर जब लाइट पड़ती तो वो अलग अलग कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। द रिफ्लेक्टेड कलर डिसाइड्स द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो कलर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, टर्न बैक करते हैं, हमें शो करते हैं, वो बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस कलर का है। ग्रास लुक्स ग्रीन बिकॉज इट अब्सॉर्ब ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रास हमें ग्रीन दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि ये सारे कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन ग्रीन कलर को कभी भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए वो हमें ग्रीन दिखाई देती है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक द ग्रीन कलर दैट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज। और ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करना मीन्स बाहर निकालना, टर्न बैक करना। ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है ग्रास, इसीलिए हमारी आंखों को ग्रास ग्रीन दिखाई देती है। सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट के सोर्सेस क्या हैं? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट। सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि लाइट बाहर निकलती है। इन अदर वर्ड्स, द बॉडीज दैट एमिट लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। दूसरे वर्ड्स में, ऐसी बॉडीज जो कि लाइट को एमिट करती हैं, बाहर निकालती हैं, उन्हें हम सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। सम सोर्सेस ऑफ लाइट आर नेचुरल whereas अदर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल। कुछ जो होती हैं वो नेचुरल लाइट्स होती हैं और कुछ मैन मेड या आर्टिफिशियल होती हैं। द सन, स्टार्स एंड फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज जानते हैं आप लोग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर फ्लाइज? नो मैम। जुगनू। जुगनू जानते हैं? जो रात को चमकता है, हाँ, उसको फायर फ्लाइज कहते हैं। और भी एक वर्ड है, वो भी मैं बताऊंगी। तो द सन, स्टार्स एंड फायर फ्लाइज आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। सन, स्टार, सन की भी अलग एक लाइट है जो कि नेचुरल है, स्टार की भी अलग लाइट है जो नेचुरल है। फायर फ्लाइज यानी जुगनूस की भी, जुगनुओं की भी अपनी अलग लाइट है जो कि नेचुरल है। आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, ये नेचुरल सोर्स हैं लाइट के। टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, अ लाइटेड कैंडल एंड अ बर्निंग ऑयल लैम्प आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? जो मैन मेड हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल्स, बर्निंग ऑयल लैम्प, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। यू मस्ट हैव सीन अ बल्ब और कैंडल लाइट। आपने बल्ब या कैंडल लाइट को देखा होगा। दे एमिट लाइट व्हेन दे बिकम हॉट। जब ये गर्म हो जाते हैं तो ये लाइट को बाहर निकालते हैं। जब हम उनको जलाते हैं तब वो लाइट को बाहर निकालते हैं। These kind of sources of light which first becomes hot and then emit light are called hot sources of light. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पहले हॉट होते हैं उसके बाद लाइट को बाहर निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं हॉट सोर्सेस ऑफ लाइट। Sun is also considered a hot source of light. The sources which emit light with their temperature not getting higher than the environmental temperature are called cold source of light. सन भी एक सोर्स, हॉट सोर्स ऑफ लाइट है। पहले सन गर्म होता है, हमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो गर्म लगती है। और कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग नहीं इंक्रीज करते हैं, गर्म नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। LEDs, fluorescent lights, fireflies और some examples of cold sources of light. कोल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट में कौन कौन से? LED हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो येलो बल्ब होते हैं वो हमेशा हीट देते हैं, और LED जो होती हैं उनसे हीट नहीं निकलती। तो ये क्या होते हैं? कोल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं। फ्लोरोसेंट कलर की लाइट होती हैं, फायरफ्लाइज होते हैं, जुगनुओं से भी कोई हीट नहीं निकलती। A natural phenomena in which living organisms are seen to emit light from their body is known as bioluminescence. एक नेचुरल फेनोमेना जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, उन्हें कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। फायरफ्लाइज देखिए, ग्लो वॉर्म्स कहते हैं। फायरफ्लाइज भी जुगनू होते हैं। ग्लो वॉर्म्स भी एक ऐसे जुगनू होते, डिफरेंट प्रजाति के होते हैं
जो जिनसे रोशनी निकलती है। सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एल्गेज यानी कि जो काई, जेलीफिश एंड अ फ्यू स्पेसीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन आर नोन टू एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। और ये सारे जो हैं, फायरफ्लाइज, ग्लो वर्म, सर्टेन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, एल्गे, जेलीफिश और कुछ स्पेसीज हैं फाइटोप्लैंक्टन की, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस को एग्जिबिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी कि लाइट को बाहर निकालते हैं। दिस फेनोमेना ऑकर्स ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन इन देयर बॉडी इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। और ये कैसे होता है? उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि वो केमिकल एनर्जी लाइट को बाहर एग्जिबिट करती है। सिंस दिस प्रोसेस गिव्स ऑफ वेरी लिटिल हाइट, वेरी लिटिल हीट, और इस प्रोसेस में बहुत कम हीट बाहर निकलती है। द लाइट एमिटेड इन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड लाइट। इसको हम कोल्ड लाइट भी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी अपनी लाइट को बाहर निकालते हैं उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल फ्लेम, सन, स्टार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।